So now we have a problem statement. Example 4.3, what is the radius of the path of an electron? Okay, mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we need to find the value of radius, and the electron is moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 Tesla. So we need to find R. Mass is given 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is moving at a speed v 3 into 10 to the power 7 meter per second. And the value of magnetic field 6 into 10 to the power minus 4 Tesla. These details have been given और कुछ चीज़ें हमें पता भी करनी है. What is its frequency? या फिर 1/T, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड कैलकुलेट इट्स एनर्जी. तो इसकी एनर्जी जो होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, क्योंकि इसका कहीं किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं है. तो जो एनर्जी विल बी, वी विल कैलकुलेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाफ mv². ठीक, तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे. और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करके शो करना है. ठीक है. अच्छा, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो मान लिया ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अभी डायरेक्शन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ठीक है. और बिकॉज इस क्वेश्चन में डायरेक्शन इररेलेवेंट है, पूछा नहीं गया है. तो अगर ये सर्कुलर मोशन में होगा तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, और इसका अपना जो है वेट होगा और उसकी अपनी वेलोसिटी होगी. ठीक है ना. जिसके चलते जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और तो mv² अपॉन r विल बी इक्विवेलेंट टू qvb. ठीक है. क्योंकि इन्होंने जो इंटर कराया हुआ है बिल्कुल परपेंडिकुलर कराया है, इसलिए qvb होगा. अगर मान लिया 30 डिग्री होता तो qvb अपॉन 2 होता है ना. sin 30 इक्वल टू 1/2. ठीक है. This gets cancelled and R becomes mv upon qb. ये हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया. तो गाइज ये बहुत ही आसान था, कुछ खास तो था नहीं इसमें. R is equal to mv upon qb. Every time we can get this detail. लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हो ना, तो ये सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए. अच्छा, v जो होगा 2 पाई r न्यू होगा. व्हाट इज न्यू? इट इज फ्रीक्वेंसी. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ v ओवर हियर. r इज इक्वल टू m 2 पाई r न्यू अपॉन
क्यू बी। आर से आर कैंसिल हो गया। अगर न्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एक और फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी दी हुई है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए हैं एंड इनको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। 9.1 into 10 to the power minus 31 and 3 into 10 to the power 7. 1.6 into 10 to the power minus 19. And what is B? B is 6 into 10 to the power minus 4. ठीक है, 9.1 into 3, 10 to the power minus 24. 1.6 into 6, 10 to the power minus 23. ठीक है, नाइन 9.1 into 10 to the power minus 1 and 1.6. ठीक है, 1.6 into 2. ठीक है, तो क्या आया, 9.1 into 3.2 to 10 to the power minus 1. 9.6, 3.2, 3 जा 9.6, तो 0.3, तो 2.9 ले लेते हैं। 0.3 इसमें से कम हो जाएगा तो 9.6, 9. हाँ ठीक है, तो 2.9 टू 10 टू द पावर माइनस 1, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया मीटर, 29, ऑलमोस्ट 29 सेंटीमीटर। इसको और इट में भी 28 के आसपास भी आ सकता है, बट ठीक है, राउंड फिगर में हमारा 29 सेंटीमीटर। ठीक, ऑलराइट, इट कम्स आउट टू बी 26 सेंटीमीटर। हाउ कम मैन? 3.2 and 26, 12, 1 and 5 and 8, 7, 2, 13, 9। तो ठीक है, अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। 1.6 10 to the minus 19 और ये हो गया 6, बिल्कुल ठीक है। और 3.2, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू क्या आ गई, 29 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू फाइंड। अब हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। न्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। वन 1.6 into 10 to the power minus 19, 6 into 10 to the power minus 4, 2, 22 upon 7,
9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। 6 7 इंटू 6 10 टू द पावर माइनस 23 10 टू द पावर 31, ठीक है। सब कुछ ठीक दिख रहा है। 2 इंटू 22 तो 16 7 जा 112 11.2, ठीक है। और इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 10 टू द पावर कितना आएगा 8, 10 टू द पावर 8। ये हो गया 3, ये ऑलमोस्ट 2 होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 1.54 ले लो 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। यानी कि न्यू की वैल्यू कितनी आई 1.54 इंटू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। एक बार फिर से कैलकुलेशन को देख लेते हैं। Q, ठीक है, B 2 पाई 22.7 M 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। ये ऊपर गया तो 7 और 16 7 जा 112, ठीक है। तो और 6 और ये 2 3 जा, ठीक है, और ये 1.54। ऑल राइट, सो दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ न्यू ऑल्सो। अभी हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। E is equal to half mv square, 9.1 into 10 to the power minus 31, and what is value of v? V square 10 to the power 14, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। एंड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 से हम लोग और डिवाइड करेंगे, ठीक है। (81.9) और 10 टू द पावर 17, 2 into 1.6 10 to the power minus 16. It is approximately 50 16 5 या 80 ना, तो 50 और फिर 51 1.6 50 जा 80 होगा, और उसके बाद 1.6 और ऐड कर लो तो 51, तो 51 मतलब डिवाइडेड बाई 2 25.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी कि 2.55 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। So this way we have got the values whatever have been asked to find, ठीक है।
आई होप आपको ये कैलकुलेशन सारी समझ में आई होंगी। और थोड़ा बहुत अगर डेविएशन आपको मिलता है आंसर में तो उसकी रीज़न ये है कि हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया हुआ है, बट दैट इज़ फाइन। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। और जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ है रेडियस का, विच इज़ mv अपॉन क्यू बी एंड न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि एग्जामिनेशन टाइम पे आप इस सब चीज़ों को डिराइव करें और फिर इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 4.3। ठीक है, थैंक यू।